पिछले वीडियो में हमने मन को समझा। आज दुख की जड़ समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो लाइक शेयर करिए। अगर मैं आपसे पूछूं आप दुखी क्यों हैं, तो शायद आप कहेंगे किसी इंसान की वजह से, पैसे की वजह से, हालात की वजह से। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं दुख बाहर नहीं होता, दुख पैदा किया जाता है। आज की यह कथा आपको यह समझा देगी कि दुख आता क्यों है, टिकता क्यों है और जाता क्यों नहीं। राजगृह नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था सुमेध। लोग उसे भाग्यशाली मानते थे। अच्छा व्यापारी, बड़ा घर, परिवार, प्रतिष्ठा, सब कुछ था। लेकिन रात को जब वह अकेला होता तो उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन जाग उठता। वह हंसता था, लेकिन हंसी उधार की थी। भीतर कहीं एक टीस थी जिसका नाम था दुख। सब कुछ पाकर भी जो अधूरा लगे वही वास्तविक दुख है। एक दिन सुमेध गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, भगवान मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम जो हो उसे पकड़ना चाहते हो और जो बदल रहा है उसे रोकना चाहते हो। सुमेध कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध बोले, दुख का पहला कारण है तृष्णा। उन्होंने समझाया कि मनुष्य चाहता है जो मिले वह कभी ना जाए, जो अच्छा लगे वह हमेशा रहे, जो अपना है वह बदले नहीं। पर जीवन का स्वभाव बदलना है। जहां पकड़ है वहीं पीड़ा है। जहां पर छूट होती है, स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है, वहां पर दुख नष्ट होता है। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति नदी पार करता है। नाव से पार पहुंचने के बाद वह नाव को सिर पर उठा लेता है। बताओ क्या वह सुखी रहेगा? सुमेध बोला, नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर समझाते हुए कहा, तुम भी यही कर रहे हो। जो छोड़ना था उसे ढो रहे हो। बुद्ध ने दूसरा दुख का कारण समझाया। अपेक्षा दुख को न्योता देती है। हम चाहते हैं लोग वैसे हों जैसे हम चाहते हैं, जीवन हमारे अनुसार चले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब दुख पैदा होता है। जीवन से अपेक्षा और लोगों से शिकायत, यही दुख का गणित है। हमें किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम जब दूसरों से अपेक्षा कर लेते हैं, दूसरों से उम्मीद कर लेते हैं कि वह व्यक्ति हमारे लिए कुछ करे या हमारे बारे में अच्छा सोचे, हमें सम्मान दे, हमारा आदर करे, और जब वह ऐसा नहीं करता है तब हमें दुख होता है। तो यही अपेक्षा दुख का दूसरा कारण बुद्ध ने बताया। और दुख का तीसरा कारण है तुलना। बुद्ध ने कहा, तुलना वही आग है जिसमें सुख सबसे पहले जलता है। दूसरों की सफलता, रिश्ते, खुशी देखकर मन कहता है, मेरे पास यह क्यों नहीं है? काश यह सब मेरे पास भी होता। यहीं से दुख जन्म लेता है। और अगर व्यक्ति यह ना करे, दूसरे से तुलना ना करे, तो शायद उसे दुख ना हो। जब कोई पड़ोसी अच्छी चीज खरीद के लाता है तो पास के लोगों को जलन होती है। जब कोई बाहर का व्यक्ति या पड़ोसी कोई ऊंची उपज हासिल कर लेता है तो दूसरे पास के लोग कहते हैं कि काश ऐसा
मेरा बेटा भी करता, मेरी बेटी भी करता, या मेरे घर परिवार के लोग भी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचते। यहीं से दुख जन्म लेता है। तो हमें अगर दुख को खत्म करना है तो दूसरे से तुलना करनी छोड़नी होगी। बुद्ध ने तीसरा दुख का यही कारण बताया है, अज्ञान दुख की जड़। बुद्ध ने ध्यान से समझाते हुए कहा, मनुष्य दुखी इसीलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि वह जीवन को समझा नहीं। हम अस्थाई को स्थायी मान लेते हैं, यही अज्ञान है। जब व्यक्ति जो चीजें विनाशकारी हैं उन्हें वह हमेशा के लिए अपना समझ लेता है, तब उसे दुख होता है। अगर वो यह अपनी आदत त्याग दे और यह समझ जाए कि इस संसार में जो भी चीज है उसका एक दिन विनाश होना है, चाहे वे रिश्ते हो या कोई वस्तु हो या इस संसार में कोई भी भौतिक चीज है, वह एक दिन नष्ट होगी, या हमारा शरीर ही हो, एक दिन इसका अंत होना है। और जब इंसान यह समझ जाता है तो उसके अंदर का दुख कम हो जाता है। और जो व्यक्ति इन सब गुणों को नहीं समझ पाता है तो वह हमेशा दुखी होता है, और वह अज्ञान ही होता है जिसके कारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो जाता है इन सब भौतिक वस्तुओं को समझने के लिए, दुख का कारण समझने के लिए, तो वह इन सब दुखों से मुक्ति पा लेता है। दुख से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने सुमेध को 4 आर्य सत्य समझाए। पहला, जीवन में दुख है, इसे नकारो मत, इसे समझो। ये दुख क्यों है, किस लिए है, इसे समझो, इसे नजरअंदाज मत करो। और दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा और आसक्ति। और तीसरा, दुख का अंत संभव है। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो ये दुख कैसे स्थायी रह सकता है। आज अगर इंसान के जीवन में दुख है तो एक पल बीतने के बाद सुख का भी पहर आएगा। ये इंसान क्यों भूल जाता है, और यह भूल जाता है तभी उसे दुख का ज्यादा कष्ट होता है। तृष्णा और आसक्ति के कारण ही दुख जन्म लेता है। दुख का अंत संभव है, ये तीसरा पॉइंट, इसे स्वीकार करो। जब इंसान ये समझ जाता है कि ये दुख है और इसका अंत एक दिन जरूर जाएगा, तो उसके अंदर ज्ञान का अनुभव हो जाता है और वह यह मान लेता है कि दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं, तो वह दुख के पल को भी अच्छे से व्यतीत कर लेता है। उसे दुख का ज्यादा कष्ट नहीं होता है। तो इसे स्वीकारना बहुत जरूरी है। दुख का अंत संभव है। यह बात जिसने जान ली उसके अंदर से दुख हमेशा के लिए मिट जाएगा। और चौथा पॉइंट बुद्ध ने समझाया, दुख से मुक्ति का मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया वह स्मृति है और जो आने वाला है वह कल्पना। जो अभी है वही जीवन। सुमेध की आंखें नम हो गईं। जब सुमेध ने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार किया तो दुख हल्का होने लगा। परिस्थितियां नहीं बदली पर उसका देखने का तरीका बदल गया और दुख का अंत। बुद्ध ने कहा, दुख हटता नहीं, दुख से पहचान हटती है।
जब मन दुख को मेरा कहना छोड़ देता है, तभी मुक्ति शुरू होती है। बुद्ध के 12 अमूल्य वचन। पहला, दुख जीवन का हिस्सा है। और दूसरा, तृष्णा दुख की जड़ है। और तीसरा, अपेक्षा दुख को जन्म देती है। और चौथा, तुलना सुख को मार देती है। और पांचवा, स्वीकार शांति लाता है। और छठा, वर्तमान ही जीवन है। और सातवां, जो बदलेगा उसे पकड़ो मत। और आठवां, दुख से लड़ो मत, उसे समझो। और नौवां, जीवन को दोष मत दो। और 10वां, मन को समझो। और 11वां, मुक्ति संभव है। और 12वां, शांति भीतर है, बाहर नहीं। इसे अगर खोजना है तो अपने अंदर खोजिए। बुद्ध ने यह भी कहा, दुख से भागोगे तो दुख बढ़ेगा, दुख को समझोगे तो दुख मिटेगा। अगर आज इस कथा ने आपके मन को थोड़ा हल्का कर दिया तो समझिए बुद्ध का मार्ग आपके भीतर प्रवेश कर चुका है। जो इंसान बुद्ध के द्वारा बताए गए 12 अमूल्य वचन इस वीडियो के समझ लेगा, उसके जीवन में शांति का अनुभव हो चुका होगा। लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना होगा, तभी पूरी तरीके से आप दुख को समझ पाएंगे और अपने अंदर शांति का अनुभव कर पाएंगे। अपने जीवन में कोई भी बदलाव एक दिन में संभव नहीं हो पाता है। हम जब भी अपनी किसी भी आदत को बदलना चाहते हैं तो वह एक दिन में नहीं बदली जा सकती है, तुरंत नहीं बदली जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे हम उसे पूरी तरीके से बदल सकते हैं, अपने जीवन को पूरी तरीके से सुधार सकते हैं। हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में कई ऐसी गलतियां होती हैं, कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं और कई ऐसी मुश्किल भरी राह आती हैं। लेकिन एक पल के बाद वह भी खत्म हो जाती है और इंसान के जीवन में बदलाव भी हो जाता है। जब वह अपने कठिन मार्ग में घबराता नहीं है और शांति बनाए रखता है, और दुख एक दिन अवश्य खत्म हो जाता है। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अधिक समय तक टिकी रहे। एक दिन उसका अंत होना ही है, फिर चाहे वो कोई भौतिक चीज हो या कोई रिश्ता हो या फिर शरीर ही क्यों ना हो, हर एक चीज का अंत है। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका अंत ना हो। इस संसार में यही आप समझिए कि जब कोई चीज प्राकृतिक है या भौतिक है, बनाई हुई है, उसका जब अंत है, जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, जब उसका अंत है तो हमारे इस मन के दुख और सुख का अंत क्यों नहीं होगा? इसका भी अंत अवश्य होगा। बस अपने मन में धैर्य बनाए रखना है और हमें इस चीज को समझना है कि दुख कहाँ से उत्पन्न होता है और कैसे इसे खत्म किया जा सकता है। जब आप इतना समझ जाएंगे तो आपके अंदर से दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं आता है। एक दिन दुख खत्म होगा और सुख के भी पल आ जाते हैं। लेकिन जो दुख का कारण है, जो दुख लाता है, अगर उन पॉइंटों को आपने अपने जीवन में उतार लिया और उनको समझ लिया जो बुद्ध ने इस वीडियो में बताए हैं, अगर आपने एक बार भी नहीं समझ पाए तो वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं कि वह 12 कौन से पॉइंट हैं जो दुख का
कारण हैं जिनसे दुख हमारे जीवन में आता है। अगर आपने उनको समझ लिया तो आपके जीवन में भी कभी भी दुख नहीं आएगा। दुख आएगा लेकिन आपका मन कभी भी दुखी नहीं होगा। आप पर दुख का कोई असर नहीं होगा। आप क्योंकि उन पॉइंटों को समझ चुके हैं, दुख के कारण को समझ चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि कोई भी दुख स्थायी नहीं है। इस वीडियो में आपने समझा कि दुख क्यों आता है, इसका कारण क्या होता है। बुद्ध का सबसे गहरा उत्तर जो बताया गया वो इस वीडियो में आप तक पहुंचा और आने वाले वीडियो में यानी कल के वीडियो में आप जानेंगे जो होता है अच्छे के लिए होता है, सच या भ्रम। इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए क्योंकि कोई और भी चुपचाप दुख ढो रहा होगा। शायद किसी का भला हो जाए। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।